तो आपका स्वागत है हमारे इस ओनली टॉपर स्टडी चैनल में। आज हम जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय फ्रेश परीक्षा 2026-27 का एक कक्षा, चाहे आप चाहे जिस भी कक्षा में हो, कक्षा की बात मत कीजिए। हम सबकी तैयारी एक साथ करा रहे हैं। आप चाहे 7-8 किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हों, या यहाँ पर हम विषय क्या है हमारा है विषय क्या है हमारा विषय हिंदी है। हमारा हिंदी विषय से लेकर आए हैं हम। थोड़ा हमें कलर नहीं अच्छा लग रहा है। तो आपका स्वागत है हमारे इस प्यारी सी मॉडल वाली वीडियो में। तो आप सबसे पहले, आप अगर सर्वोदय की तैयारी के लिए सीरियस हैं, सर्वोदय में पास होना चाहते हैं या सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है हमारे, तो आप हमारे एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर हमें ग्रुप में जुड़ना है और तैयारी करनी है, ग्रुप में जुड़ना है। अगर आपको ये PDF चाहिए और आप चाहते हैं कि प्रतिदिन शाम को हमारा टेस्ट हो और लाइव क्लास चलें, तैयारी करनी है, क्योंकि भाई सर्वोदय की तैयारी कोई नहीं करा रहा, केवल मैं करा रहा हूँ। और YouTube चैनल पर केवल 1-2 होंगे, लेकिन सर्वोदय के वाला अभी कोई जागरूक नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं, नहीं तो कहेंगे कि यार सर भाषण दे रहे हैं फालतू का। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद की बात हो रही है ना। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर संधि और समास की वीडियो बना दीजिए। संधि और समास की वीडियो में पता है कब बनाऊंगा? संधि और समास की वीडियो में आपकी 7 मार्च को बनाऊंगा, जिससे आपको हाल ही में याद रहें। और जो हमारी 8 मार्च को प्रतियोगिता होने वाली है, 8 मार्च को, उसके लिए रेडी रहें। 8 मार्च की प्रतियोगिता हमारी, उसके लिए रेडी रहें। तो और हाँ, यहाँ पर संधि विच्छेद थोड़ा तो हमें जानकारी होगी। तो उज्ज्वल, उत धन ज्वल राइट आंसर हो जाएगा। अन्वेषण में कौन सी संधि है? अन्वेषण क्या है? क्षण। तो यहाँ पर भाई हमारी गुण यण संधि होगी, यण संधि। अभी इस खैर यहाँ पर आपको समझ में भले ही ना आए, लेकिन आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है ये। और चलिए, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय शब्द में समास देखिए, समास बहुत आते हैं। तो बहुब्रीहि समास है। क्या है? बहुब्रीहि समास। अलंकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो भाई अलमकार भाई जुड़ना है। अल्लाह, हमें अल्लाह समझ में आ रहा है ना, अलंकार। और मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। कौन सी? भाव की, मतलब भाव मीठा, मतलब कि मिठाई में मिठास है, मतलब उसकी बोली में कुछ तो मिठास है। तो भाई ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा हमारी है। कौन सी संज्ञा है? हमारी भाववाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सा तद्भव है? सूरज तद्भव। और जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जो जीता न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनंत। यहाँ पर अनंत भाई प्रिंटिंग में गड़बड़ हुई है, अनंत तो होगा ही नहीं, क्योंकि जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। यहाँ पर भाई हमारे चैट GPT ने या जेमिनी ने भाई हमारा, अब हम कमेंट करिए कि इसका आप राइट आंसर क्या होगा। भाई जेमिनी ने बिल्कुल सही गलत किया, क्योंकि आप इसे देखकर लगा जाते हैं दिमाग। इसलिए आप खुद इस कमेंट में बताइए इसका क्या होगा। जो जीता ना जा सके, अमर अजर अजय की अनंत, अनंत तो होगा ही नहीं। स्थावर का सही विलोम क्या होगा? स्थावर का सही विलोम क्या होगा? जंगम। अब यहाँ पर स्थावर सही का जंगम राइट आंसर होगा। उसके बाद हवा का पर्यायवाची क्या होगा? हवा का पवन होगा। हवा का पर्यायवाची क्या होगा? हवा का पर्यायवाची पवन हो जाएगा। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। कहते हैं ना कि भाई उसके वो IAS बन गया, तो भाई उसके पड़ोसी की छाती में सांप लौट गया। राम ने रावण को मारा,
वाक्य में रावण में कौन सा कारक है? रावण को कर्म होता है, कर्म कर्म राइट आंसर होगा। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यहाँ उड़ना कैसी क्रिया है? आकर्मक क्रिया है, आकर्मक। अश्वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जहाँ पर उससे भाई तालु। ये बेसिक चीज़ें हैं, इन्हें मैं 7 को सब आपको बिल्कुल हिंदी का रटवा दूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनर्जन्म में संधि विच्छेद है, पुनः जन्म, पुनः जन्म। चौराहा शब्द की कौन सा समास है? चौराहा, जिसमें भाई कोई संख्या आए वो उसे द्विग समास होते हैं। इतना तो पता चल गया, जिसमें कोई संख्या आए भाई वो हमारा द्विग समास है, द्विग समास। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री राइट आंसर होगा, शुद्ध वर्तनी वाला है कवित्री। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे भाई क्रिया की विशेषता बता रहा ना, कैसे चल रहा है, तो धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बता रहा। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। और प्रत्येक शब्द में उपसर्ग प्रतिधन एक। ये कैसे बना है भाई हमारा? प्रति पहले से हम तोड़ेंगे, प्रतिधन एक। प्रति क्या है हमारा? उपसर्ग पहले लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, अब प्रत्यय बाद में लगता है। ये भाई हमारा उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। और हाँ, चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें कौन सा कारक है? तो अपादान से। अब यहाँ पर हम आपको ट्रिक याद करा रहे हैं। ये कारक कर्ता ने आरु कर्म को करण चिन्ह से जान, करण चिन्ह से जान। कर्ता ने, कर्ता क्या हो? कर्ता आपको पूछ रहा है कर्ता, तो ने होगा कर्म का कारक, करण चिन्ह से जान, से कर्म का से। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं छोटी सी ट्रिक से। चूहा बिल से बाहर में से लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? अक। लेखक, अक आ रहा है ना, अक। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? अब हाथ के कंगन में आरसी क्या? तो हाथ कंगन को आरसी क्या? यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं? हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति का, यहाँ पर लोकोक्ति कहते हैं ना, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता। शोक किस रथ का स्थायी है? तो करोड़ रस। रस आपको अभी नहीं पढ़ना है, स्थायी करोड़ रस है। अतरण तनुदा तत्तमाल तरुवर बहुछाय, भाई एक प्रकार का वाक्य। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो आशीर्वाद राइट आंसर होगा। अन्य शब्द का अर्थ क्या है? जो अलग ना हो। अमीर शब्द का विषय क्या है? निरामिष, निरामिष। दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अंधे की लाठी का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। दोहरा लाभ के लिए सही लोकोक्ति है आम के आम गुठली के दाम, आम के आम गुठली के दाम। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कनक कनक के सौगनी कौन सा है? यमक है। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? इति श्री। निश्चल का विलोम क्या होगा? निधन, विलोम नहीं संधि विच्छेद, निधन चल। दिगंबर में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अंक शब्द का अर्थ नहीं है अस्त। धुआं शब्द का संज्ञा, धुआं भाई क्या है? धुआं शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है? तो भाई द्रव्यवाचक। कैसा भेद है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक कैसा है? द्रव्यवाचक। और वह किस प्रकार का सर्वनाम है? वह भाई पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद काली घटा घमंड घटा। यहाँ पर घटा, घटा दो बार घटा, जहाँ पर शब्द एक ही हो उनका अर्थ अलग हो, ये मकलांकर। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, क्योंकि किसी का उपनाम है, जैसे वीणावादनी। हर्ष का विलोम क्या होगा? तो हर्ष का विषाद होगा, विषाद।
विषाद। पवन का संधि क्या होगी पवन में? पो धन अन, पो धन अन। रात दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कौन सा? जिसमें जैसे माता पिता, रात दिन, काला सफेद, ये द्वंद्व होते हैं। जहाँ जिसमें जैसे जैसे माता पिता, माता डैश पिता, जहाँ पर योजक चिन्ह लगाना उचित हो वही हमारा द्वंद्व समास है। उपकार मानने वाला कृतज्ञ होता है। नाक रगड़ना का अर्थ क्या है? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। क्या है? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। आह कितना सुंदर दृश्य है, कैसा वाक्य है? विस्मय बोधक। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन, यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है। अगर आपने आंसर नहीं दिया तो हम आपको बताएंगे, समझे? लंबोदर शब्द कैसा शब्द है? योग रूढ़। कैसा शब्द है? योग रूढ़। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ग्रुप में जुड़ना है, तैयारी करना है। और 8 मार्च को हमारी अलग से प्रतियोगिता हो रही है, बिल्कुल 15 मार्च जैसी। तो अगर आप उस प्रतियोगिता को देना चाहते हैं, अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करिए कि किस ग्रुप में जुड़ना है। हमने सब्सक्राइब कर दिया है और 8 मार्च की प्रतियोगिता को देना है। धन्यवाद।